सोच के देखिए, मान लीजिए कि उत्तर भारत के सभी कॉलेजेस में SC ST का ड्रॉप आउट एवरेज मान लेते हैं कि 30% है और जनरल का मान लेते हैं कि 10% है, ठीक है। पर अगर एक खास कॉलेज में वो ड्रॉप आउट 30 से बढ़ के 45 हो गया हो, तब आप क्या करेंगे? सो इट्स नॉट अबाउट meaning or interpreting every dropout as the case of discrimination. But if the number of dropouts or percentage of dropouts in two different colleges is very much different, then we have to find out some other explanation. और वहां हो सकता है कि ये ज्यादा संभावना दिखे कि यहाँ शायद कुछ ऐसा हुआ है। तो क्या ये गाइडलाइंस काफी हैं ये पता करने के लिए? काफी नहीं, लेकिन जैसे इसी में एक बात और देखें कि मान लीजिए मैं सोशल साइंसेस का विद्यार्थी हूँ, तो उसमें डेटा की बड़ी वैल्यू होती है। मुझे अचानक एक थिंकर याद है जिन्होंने सुसाइड पे स्टडी किया था, 26,000 केसेस स्टडी करके बड़े इंटरेस्टिंग जजमेंट दिए थे। मैं इसी पर आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए एक कॉलेज है, उस कॉलेज में SC ST का ड्रॉप आउट 30% होता है एवरेज, ठीक है। 10 साल का डेटा मैंने निकाल लिया, 30, 29, 31, 33, 29, 45, 48, 50, 30, 28, 29 अगर ऐसा डेटा है, तो क्या ये कहना जरूरी है कि उन 3 साल में कुछ हो रहा था जो हम छिपा रहे हैं? सो आई एम नॉट सेइंग एवरी डेटा विल गिव यू इनसाइट्स, बट द डिफरेंसेस, डेविएशन इन डेटा कैन गिव यू सम इनसाइट्स। और ये इनसाइट्स भी हो सकता है कि एक्शनेबल ना हो, कि आप सीधे किसी पे एक्शन ले लें, पर आप प्रोएक्टिव तो हो सकते हैं। और इस रेगुलेशन में अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारे प्रोएक्टिव मेजर्स भी हैं। पिछले रेगुलेशन से प्रोएक्टिव कुछ भी नहीं था, उसमें सिर्फ एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर था और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल थी, नाम की थी। कितना अच्छा इसमें इक्विटी एम्बेसडर्स बनाए हैं। हर डिपार्टमेंट में, हर कैंटीन में, हर हॉस्टल में एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे जो भरोसेमंद है, जो वहां पर माहौल को ठीक रखने की कोशिश करेगा कि भाई झगड़े ना हो इस तरह के। फिर इक्विटी स्क्वाड वर्ड से मुझे दिक्कत हो रही है। हाँ। वर्ड थोड़ा बेहतर होना चाहिए था। इट साउंड्स लाइक कि आप पुलिस फोर्स लेके आ रहे हैं। हाँ, तो वर्ड गलत है, इनका वर्ड थोड़ा ठीक कर देना चाहिए इक्विटी स्क्वाड के बदले। लेकिन इक्विटी स्क्वाड इस काम के लिए नहीं जा रहे कि वो जजमेंट देंगे। आपने बीच में सब बोला, मुझे लगा कि आपके मन में ये भाव है। हाँ। इक्विटी स्क्वाड का काम ये नहीं है। पर जब स्क्वाड होता है ना, तो द मेंटालिटीज की ये डंडे लेके मोटरसाइकिलों में जाएंगे और इनका काम ये है नहीं। हाँ, इक्विटी स्क्वाड में रिप्रेजेंटेशन रखा है और कहेगी जो उस कॉलेज के हिसाब से ठीक हो वो वहां की कमेटी तय कर लेगी। उसका काम सिर्फ ये है कि जहां जहां पर ये खतरा ज्यादा है, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में दलित बच्चों की शिकायत है कि पानी हम पीते हैं तो उनको मना करते हैं, तो जहां पानी है वहां पर इक्विटी स्क्वाड के लोग बीच में विजिट करते रहे कि कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हो रहा। कुछ कहना नहीं है, केवल देखना है, हो रहा है तो वहां पर थोड़ा सा स्टेप लेना है। तो स्क्वाड शब्द थोड़ा ज्यादा भारी पड़ गया है। फिर इक्विटी कमेटी इसमें बहुत ही प्रोएक्टिव है। और असली बात, अच्छा ये सारे झगड़े जो हो रहे हैं, अगर मुझसे कोई पूछे, कल मैंने किसी को सुना तो वो कह रहे थे कि ये सरकार खुद करवा रही है, तो मैं इतना तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में विश्वास नहीं करता ताकि रोल बैक हो। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में लाना पड़ गया। रोल बैक कैसे करें, तो हंगामा करवा दो ताकि रोल बैक करने का आधार बन जाए। कुछ लोगों ने, मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि मतलब ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक भी नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं लग रहा। मैं जो कहूंगा बहुत अलग इंटरप्रिटेशन आपको लगेगी। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल और वीसीज वगैरह हैं वो करवा रहे हैं इसको। क्यों करवा रहे हैं? इतनी कंप्लायंसेस इसमें जितनी आज तक उनको करने का अभ्यास नहीं है। इतनी कंप्लायंसेस है। पिछले वाले में क्या था, आप कंप्लायंसेस नहीं कर रहे, कोई पनिशमेंट नहीं, आर्बिट्ररी था ना। इसमें क्या है, ऐसी ऐसी चीजें कर दी हैं कि जो इक्विटी कमेटी है या इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है, EOC है बेसिकली, पहली कंडीशन है कि साल में 2 रिपोर्ट्स उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करनी है एवरी ईयर, जनवरी और जुलाई में। क्या रिपोर्ट है कि हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स में और स्टाफ में अलग अलग सोशल क्लासेस का रेशो कितना है, एग्जैक्ट नंबर्स बताने हैं। जो ड्रॉप आउट किया बच्चों ने उनमें क्या क्या रेशो है, और जो कंप्लेंट्स आई थी इसके तहत उनका स्टेटस क्या है। ये साल में 2 बार अपनी वेबसाइट पे पब्लिक डोमेन में डालना है। साल में 1 रिपोर्ट जनवरी में UGC को भेजनी है, और वही रिपोर्ट किसको जाएगी, यूनिवर्सिटी को भी जाएगी। वही रिपोर्ट जो टेक्निकल उनकी है संस्था, जैसे ACITE है, उसको जाएगी। और अगर वो किसी स्टेट में है तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को जाएगी या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को जाएगी, उन सबको भेजेंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी। यस, दिस अप्लाइज टू एवरी इंस्टीट्यूशन। तो वो तो दबाने की कोशिश करेंगे ना। करना पड़ेगा ना। साथ में क्या लिखा हो लास्ट में,
अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करता तो पहले तो यूजीसी मॉनिटर करेगी। एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की इसमें बात लिखी है, जिसमें सारी संस्थाओं के लोग भी होंगे, अलग अलग कमीशंस के लोग होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग भी होंगे, और वो जा भी सकते हैं चेक करने के लिए। हर इंस्टीट्यूशन को साल में एक रिपोर्ट सबमिट करनी है यूजीसी को, और अगर नहीं की तो 4 पनिशमेंट्स लिखे हुए हैं। यूजीसी की स्कीम से बाहर कर सकते हैं, ग्रांट्स वगैरह नहीं आएंगे। यूजीसी की तरफ से डिग्री देने के जो आपको अथॉरिटी है वो खत्म कर सकते हैं, आप डिग्री दे ही नहीं सकते, एडमिशन नहीं ले सकते। आपका डिस्टेंस, ओपन लर्निंग और ऑनलाइन एक्टिविटीज खत्म कर सकते हैं, और अंत में आपकी जो मान्यता है वो रद्द कर सकते हैं। इतनी रेगुलेशंस हैं, इतने कंप्लायंसेस हैं, इतने कंप्लायंसेस पूरे करने में, और किसी ने कंप्लेंट कर दी। पहले क्या था, पहला फुसला के दबा दो बात को। अब क्या है, जैसी कंप्लेंट आई, पहले कंप्लेंट केवल इन राइटिंग होती थी 2012 में, अब कंप्लेंट करने के 4 तरीके। पहले ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन आते ही रिकॉर्ड्स में आ गया। भाई राइटिंग में तो आप समझा बुझा के मना कर देंगे, अब तो कंप्लेंट वेबसाइट पे आ गई है, ऑनलाइन आ गई है। या आप मेल भेजेंगे कोऑर्डिनेटर को, या लिख के देंगे, और या जो इक्विटी हेल्पलाइन है उससे फोन कर देंगे। 4 तरीके हैं। उसके 24 घंटे के अंदर इक्विटी कमेटी की मीटिंग होनी है। 15 दिन के अंदर लिखा हुआ इक्विटी कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट कंप्लेनेंट को भी भेजेगी। 7 दिन के अंदर जो प्रिंसिपल है या वीसी है उसको एक्शन लेना है उस रिपोर्ट पे, और अगर उस रिपोर्ट से कोई पक्ष सहमत नहीं है 30 दिन के अंदर ओम्बुड्समैन के पास जाएगा। एंड ओम्बुड्समैन, पिछली बार क्या था, एक अपील पिछली बार भी थी, पर अपील क्या थी, प्रिंसिपल के पास। टीचर ने गलत व्यवहार किया, आप अपील करेंगे तो प्रिंसिपल देखेगा उसको। मतलब पहले एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर रिपोर्ट बनाएगा, आपको ठीक नहीं लग रही, प्रिंसिपल से अपील कीजिए, प्रिंसिपल उस पर कार्य करेगा। बात कॉलेज की कॉलेज में रहेगी या यूनिवर्सिटी में ही रहेगी। अब जाएगी ओम्बुड्समैन के पास, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज से बाहर का आदमी है। इतने कंप्लायंसेस हैं कि यूनिवर्सिटीज को जो लोग चला रहे हैं, कॉलेज जो लोग चला रहे हैं, उनको देख के घबराहट हो रही होगी, और मुझे लगता है कि वो बहुत खुश होंगे कि किसी तरह से खत्म हो जाए। और इसलिए आप देखेंगे कई लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, संशोधन नहीं चाहिए, पूरा वापस लो। संशोधन तो 2 लाइन का है। अगर जहां ओबीसी वाला लिखा है, अगर उसको ठीक कर लेंगे तो बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं अधिकांश लोगों को। लेकिन कई लोग आप देखेंगे डिमांड करेंगे पूरा वापस लो, और पूरा वापस इसलिए लो कि इतनी कंप्लायंसेस को मैनेज करना आसान नहीं होने वाला है।